हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। जैसा आपसे वादा किया था, अब 7 दिन आपसे मुलाकात होने वाली है। आज पूरे देश में कोरोना से लड़े योद्धाओं के लिए सीमा पर लड़ने वाले हमारे योद्धाओं ने अपने तरीके से सम्मान देने का काम किया और ये अभी भी बदस्तूर जारी है। 7 बजे के आसपास जल और थल और वायु तो आपने देखा, और जल से भी वो अद्भुत सलामी आप देखने वाले हैं। देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हुए वायुसेना ने फ्लाई पास किया। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाओं में हमारे सैनिक आज कोरोना काल के योद्धाओं को सलाम कर रहे हो। उन अहम अस्पतालों पर फूलों से वर्षा की गई जहां कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। अभी से थोड़ी देर बाद नौसेना के युद्धपोत भी रोशनी की नई तरंगों पर सवार दिखाई देंगे। कुल मिलाकर निराशा के इस दौर में आशा की किरणें जगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये आशा की किरणें बहुतों को चुभ रही है। पहले ताली और थाली पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब यह सवाल उठा रहा है कि फ्लाई पास पर खर्च क्यों, फ्लाई पास पर इतना पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है। सवाल खर्च का नहीं, सवाल यह है कि कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई में खर्च की बात आई कहां से, कहां से जाती है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे पैनलिस्ट से सीधा सवाल कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान का अपमान क्यों और उस पर आपत्ति क्यों। कोरोना के इस निराशा भरे दौर में एक उत्सव जैसा माहौल बना और ये सब किया देश की सेना ने आगे बढ़कर। लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं ने सेना की इन कोशिशों पर जबानी ग्रहण जरूर लगा दिया। सीपीआई के सचिव सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट करके कैसे इस मसले पर सवाल उठाया, आप भी देखिए। सीताराम येचुरी ने ट्वीट में कहा, जितना खर्च तमाशों में और पीएम के नए घर के लिए या फ्लाई पास्ट इत्यादि में केंद्र सरकार कर रही है, उससे कहीं कम में सभी त्रस्त मजदूरों को 7500 प्रतिमाह कम से कम 3 महीनों तक दिया जा सकता है। लाखों की आजीविका तब समाप्त हो गई थी जब केंद्र ने बिना योजना के लॉकडाउन की अचानक घोषणा कर दी थी। सीपीआई के सवाल पर सरकार या बीजेपी कुछ कहती, उससे पहले ही एक और विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से प्रवक्ता मनोज झा ने भी कुछ इसी तरह के सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी के प्रवक्ता ने भी खर्च को ही निशाना बनाया। मेरा मानना है कि सॉलिडारिटी के दूसरे तरीके भी हो सकते थे। हम आग्रह करते सब लोग एक एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय लिखते और हर अस्पताल के नाम, उन तमाम वॉरियर्स के नाम। ये कभी कभी इस पैंडेमिक में हमें एक्स्ट्रा वेगेंजा से बचना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले बार थाली और ताली वाली बात की थी, बिल्कुल सही। अब इसका अगर मैं कॉस्ट देखूं, इससे बेहतर क्या और चीजें नहीं हो सकती थी। ये प्रश्न मैं छोड़ना चाहता हूं अपनी सरकार के लिए कि जब आप महामारी से लड़ रहे हैं, आपके पास कुशन कम है, आपको रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन तक में डीए फ्रीज करना पड़ा और कई और तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए, क्या इसका दूसरा विकल्प नहीं हो सकता था? सवाल है। मिला जुलाकर जो काम देश की सेना देश के कर्म योद्धाओं के सम्मान के लिए कर रही है, उसे पैसों के खर्च से आंका जा रहा है, तो विवाद तो खड़ा होना ही है। वैसे भी फ्लाई पास्ट करने में जो खर्च सेना ने किए हैं, वो उनके प्रैक्टिस फ्लाई पास्ट के खर्च में ही शामिल होंगे। सवाल उठाया जा रहा है खर्च पर, तो ये खर्च दूसरे देशों की सेना भी करती रही है। अमेरिका में हाल ही में जब ऐसा फ्लाई पास्ट हुआ तो वहाँ भी खर्च का सवाल उठा, लेकिन सेना ने अपने जवाब में कहा कि ये सेना के रूटीन खर्चों में शामिल होता है। तब फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ सवाल ही उठाना है, या फिर संकट के इस मौके पर जब हमारे डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले, सफाई कर्मी जैसे लोग अपनी जान की बाजी लगाकर संकट की इस घड़ी में मानवता के साथ साथ देश की सेवा कर रहे हैं, क्या उनकी हौसला अफजाई करने के काम को खर्च की कसौटी पर कसा जाना सही है? और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के। बहुत बहुत स्वागत है मेजर जनरल जीडी बख्शी। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर समित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा आपका। और सुनील चोपड़ा साहब नेता हैं सीपीआई के, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में अभय दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी अक्सर हमारे साथ बैठते हैं। सबसे पहले सुनील चोपड़ा साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? जी। दिया जलाएं तो प्रॉब्लम, हौसला अफजाई के लिए ताली बजाए तो प्रॉब्लम, आज सेना आई पुष्प वर्षा की तो भी आपको परेशानी।
आप मुझे जवाब देने देंगे या भाषण देंगे? आप मुझे बता दीजिए। सवाल तो क्यों भाषण लगने लगता है आपको? आप काम ही ऐसा क्यों करते हैं कि आपको लगे कि मेरा सवाल ये हमारे कहना भाषण है, है? 3 चीजें हैं। आज ही मुझे पता लगा है कि जो लोग कोरोना के मरीज हो जाते हैं उनके लिए जगह तक नहीं है दिल्ली के अस्पतालों में। क्या इस पे पैसा नहीं खर्चा जा सकता था? आज मुझे पता लगा है कि आप ये इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले थोड़ा सा भी ट्रंप ने किया है। हमारा और अमेरिका का क्या रिश्ता है कि आप उनकी इतनी चमचागिरी कर रहे हैं? ट्रंप का नमस्ते ट्रंप करने के लिए आपने कितने लोगों को खतरे में डाला कि आज महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब प्रांतों में इतने लोगों को हो गया है। तो मेरा ये कहना है, तीसरी चीज, अंतिम चीज, पैसा ही खर्चना है तो आप टेस्टिंग सेट्स पे खर्चिए। टेस्टिंग हिंदुस्तान में ना के बराबर हुई है। टेस्टिंग सेट्स पे कीजिए, डॉक्टर्स की लाइव्स को प्रोटेक्ट कीजिए, नर्सेस की लाइव्स को प्रोटेक्ट कीजिए। ये पैसा नहीं है, जाने हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप सर्कस कर रहे हैं। सर्कस करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान एक पुरानी कल्चर है, हमें सर्कस की जरूरत नहीं है। अमेरिका से हम क्या सीखेंगे? 200 साल पुराना। अमेरिका से कैसे सीखा? ये तो 1971 में भी हुआ था, इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं खर्चा हुआ। अरे भाई, प्रैक्टिस में कोई खर्चा होता है क्या? प्रैक्टिस का तो उससे ज्यादा खर्चा होता है। सुनील चोपड़ा साहब, आपका होमवर्क दुरुस्त नहीं है। जीडी बख्शी साहब बताएंगे, लेकिन संबित पात्रा भाई, पुष्प वर्षा सर्कस है। सुनील चोपड़ा कह रहे हैं अमेरिका की चमचागिरी यहाँ पर हो रही है। सर जवाब लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं ना। आप लोगों ने क्यों पुष्प वर्षा की सर? सुनील चोपड़ा को ये बात नागवार गुजर रही है, और बाकायदा आरजेडी के नेताओं को भी। मुझे शांत हो जाए, गाली वर्षा बंद करे तो मैं बात करूं। धन्यवाद। देखिए रूबिका जी, मैं पहले यहाँ जीडी बख्शी जी मौजूद हैं, रिटायर्ड आर्मी के बहुत बड़े अफसर हैं। मैं उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। बाबूजी बराबर हैं। और ये देखिए, आज आर्मी ने जिस प्रकार का काम किया है, हम सब उनको नमन करते हैं। देखिए, ये एक अनकन्वेंशनल वॉर है। आज जो कोरोना के विरोध में हम लड़ रहे हैं, ये एक वॉर है, एक अनकन्वेंशनल वॉर है। इससे पहले जब भी कन्वेंशनल वॉर होती थी, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, इंडिया चाइना में वॉर हुआ, तो देश की जो जनता थी वो सलाम करती थी आर्मी, वो सल्यूट करती थी आर्मी को, वो आर्मी के ऊपर पुष्प वर्षा करती। आज देश एक युद्ध लड़ रहा है, और ये युद्ध कौन लड़ रहे हैं? उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें नर्सेज हैं, उसमें सफाई कर्मचारी हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं। रूबिका जी, उसमें आप भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। और वैसे आज वर्ल्ड प्रेस डे है, आपको बहुत बधाई उसके उपलक्ष्य। तो ऐसे लोगों को लेकर आज एक बहुत अच्छा जेस्चर, तीनों जो विंग्स हैं आर्मी की, आर्मी, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है। उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं, उन पे सस्पिशन का संदेह कर रहे हैं। जहां तक पैसा खर्च का विषय है, देखिए ये ट्रेनिंग होता है मैंडेटरी। मोदी को कह रहे हैं जी, ऐसे उनको कोई गाली नहीं दे रहा, झूठ मत बोलिए। ठीक है, आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। देखिए रूबिका जी, मैंडेटरी साधारण बात सही है। ओके, शांत हो जाइए। देखिए रूबिका जी, अभी जीडी बख्शी साहब बता सकता हूं जो आपका फेसबुक में आ रहा है लोगों से, पर मैं नहीं करता। बड़े होंगे रूबिका जी, उम्र में इतने बड़े हो गए, इनसे क्या डिबेट करूं मैं? बताइए, अगर इस प्रकार से डिबेट करेंगे। अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, शांत हो जाइए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। सुनील जी, आपकी बारी में किसी ने टोका नहीं। मैं चाहती हूँ एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लें, उसके बाद तो आप कभी भी काउंटर कर सकते हैं। हाँ, बस मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं। बिल्कुल जी। देखिए जीडी बख्शी जी आपको सही बता पाएंगे। एक मैंडेटरी ट्रेनिंग आवर्स होता है, जिसमें सबको ट्रेनिंग लेना होता है। अगर ये सॉर्टी एम्स के ऊपर से नहीं उड़ते तो कहीं और उड़ना पड़ता। बुद्धिमानी के साथ, विवेक के साथ और सूझबूझ के साथ आर्मी ने उसी ट्रेनिंग को कन्वर्ट किया एक प्रोत्साहन में, कन्वर्ट किया एक मनोबल को बढ़ाने की एक्सरसाइज में, कन्वर्ट किया कि किस प्रकार से एक सामूहिक रूप से ऊर्जा का संचार हो सके पूरे समाज में। आज अच्छा लग रहा है ना, आज हम डिबेट ये नहीं कर रहे कि पत्थर कौन मार रहा है,
आज हम डिबेट ये नहीं कर रहे हैं कि कौन लाठी लेके डॉक्टर के पीछे भाग रहा है। आज हम डिबेट 5 बजे रूबिका जी के शो में ये कर रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना वॉरियर्स के मनोबल में बढ़ोतरी होती है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ये लोग पत्थरबाजों के ऊपर एक भी कमेंट नहीं करते, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। यहाँ आके जिन लोगों ने पुष्प वर्षा किया वो उनको दुर्गंध लगता है। हाँ, इसी ये कारण बात से तो है ना, कहीं नहीं। ये बात तो चेतन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये बात तो है ना, ये बात तो सच है। सुनील चोपड़ा साहब, सीताराम येचुरी पत्थरबाजों पर एक कड़क टिप्पणी करते हुए ट्वीट करते नजर नहीं आए, ना ही मनोज झा ये काम करते हुए नजर आए। तब तो आप लोग सब अपने होठों को सिल देते हैं। न जाने वो कौन सा क्विक फिक्स है कि जैसे ही पुष्प वर्षा, थाली या दिए जलने लगते हैं तो आप फौरन उससे हटा देते हैं अपने होठों से। सरकार के साथ कौन मिलके कश्मीर की सरकार चला रहा था, इनको कहो जवाब दे दें। इन्हीं की पार्टी। दादाजी क्या बोलते रहे? सीताराम की बात मत कीजिए, पूछिए आपका कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन था? आप क्या बोल रहे हैं? तो कश्मीर का मुख्यमंत्री बीच में कहां से आया? नहीं, तो कश्मीर के मुख्यमंत्री थे ना, पीडीपी कोई पाकिस्तान की पार्टी थोड़ी है सुनील चोपड़ा साहब। मुख्यमंत्री क्या करेगा? दादाजी कुछ पढ़ के नहीं आते। सुनील चोपड़ा साहब, चिंता मत कीजिए, आप लाइन पे रहिए, जिस बात की डिबेट हो रही है उसको कीजिए। लाइन पे ही है, पुष्प वर्षा लाइन पे है, आप लाइन से दूर हट गए हैं पत्थर वर्षा के ऊपर। पत्थर वर्षा पे एक आवाज आपकी निकलती नहीं है। जब आशा वर्कर के ऊपर अटैक होता है तो आपका एक ट्वीट आता नहीं। आर्मी ने क्या पुष्प वर्षा कर दिया? सुबह से निकल सुबह से नहीं, कल शाम से चिल्ला रहे हैं काहे को फूल बरसेगा, काहे को फूल बरसेगा। अरे भैया आपको क्या प्रॉब्लम है फूल वर्षा किया तो? नहीं, सुनील मुझे साहब, विश्वास नहीं हो रहा कि इस विषय पर भी डिबेट हो। ये फ्लाई पास्ट, ये प्रैक्टिस तो नॉर्मल है ना। सुनिए, इसीलिए मेजर जनरल जीडी बख्शी यहाँ पर मौजूद है। मेजर जनरल बख्शी, ये क्या है कि आपने ओहो अता पैसा बर्बाद कर दिया, ये पैसा तो आपको कहीं और लगा देना चाहिए था। अब कैसे समझाया जाए कि प्रैक्टिस भाई रोज ये डेली पैमाने पर ये प्रैक्टिस होती है। और जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं कि आज एम्स से उड़ गए, वरना कहीं और से उड़ते, उड़ना तो था ही, लेकिन गले नहीं उतर रहा है कि कैसे पुष्प वर्षा हो गई। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि भारत, ना सिर्फ भारत, दुनिया के तमाम जो देश हैं इस वक्त कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। ये किसी और देश में हमने नहीं देखा कि जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनमें पत्थरबाजी हो, उनके साथ मारपीट हो, बदसलूकी हो, बेहूदगी हो। ये केवल यही हुआ है। कुछ ऐसे ही लोगों के भड़कावे में ये किया गया है। और बताइए उनके मनोबल पे क्या असर पड़ेगा जो दिन रात अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, वो जो अस्पताल में जाकर अपनी जान खतरे में डालकर रोज संक्रमण वाली एक वातावरण में वो सुबह से रात काम कर रहे हैं, किस लिए? कि उन्हें गाली गलौज किया जाए, उन पे पत्थरबाजी की जाए, उनके साथ मारपीट हो, अश्लील हरकतें हो। तो गॉड से वो भी इंसान है और हर इंसान को ऐसी स्थिति से जूझने के लिए मनोबल की जरूरत होती है। देखिए, मैं एक बहुत बुढ़ा सिपाही हूं, एक बात मेरी सुन लीजिए प्लीज। मैंने लड़ाई के मैदान में, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन लड़ाई के मैदान में मैंने कितने 50 जवानों के हाथ पकड़े हैं जब वो दम तोड़ रहे थे। क्योंकि ये मौत से जूझना फौज का हर रोज का काम है। आज भी हमारा एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान शहीद हुए। हमारा रोजमर्रा का काम इस तरह मौत से जूझना है। हम लोगों को मालूम है किस तरह मोराल को बरकरार रखा जाता है, द विल टू फाइट को बरकरार रखा जाता है। और आपके जो विल टू लिव, जो हमारे लड़के चोट खा जाते हैं, जो बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं, उनको जिंदा कैसे रखा जाता है, ये मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। सुनील चोपड़ा साहब, उनके हाथ पकड़ने पड़ते हैं, उनको मनोबल को निरंतर उठा के रखना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है। There's something called as मोटिवेट करना, मोरल बूस्ट करना,
विल टू हौसला लिव अफजाई को करना। जगाना, जागृत रखना। सवाल ये है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि हम ऐसे सेंसिटिव एक मोड सर्कस से में आप 40 दिन से मोटिवेट करेंगे। लॉकडाउन है। इतना लोग भी जो मोटिवेशन है हमने कश्मीर क्या को दिया सर्कस था, है, मुझे ये जब बताइए। वहां पर बाढ़ आई सर्कस थी। आप कैसे बुला सकते मेरी हैं इसको? आंट की डेथ आप इसमें इसको हुई थी। सर्कस कैसे मैं बुला आपको सकते हैं कह सुनील सकता चोपड़ा हूं। साहब? मुझे तो पहले उनका एक्सप्लेन पति कीजिए भी आप। पहुंची मैं इस तो मेरा शब्द को ये पहले कहना जब है, तक आप वापस नहीं ले लेते, साहब मैं मुझे मैं मत नहीं सिखाइए। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं जानता आप इसे हूं सर्कस कैसे कह कि सकते हैं? आप कितना काम कर सकते थे उन फौजियों के छोटे भाई रिश्तेदारों को घर पहुंचाने में। फौज के पास ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो नहीं आपने किया। आप सर्कस कर रहे हैं। अरे क्या सर्कस है, मुझे ये बताइए, क्या सर्कस है? क्या सर्कस है साहब? वो लोगों का मनोबल कायम रखने के लिए, लोगों का जो मोरल डाउन हो रहा है, जो लोग जो थोड़े तंग से आ रहे हैं 40 दिन के, इसके लिए आपको अच्छा नहीं लगा? आज सारी दुनिया बाहर निकल के देख रही थी। डॉक्टरों से पूछा आपने, नर्सों से पूछा आपने? नहीं, आप बोले ही जा रहे हैं साहब, दूसरे को किसी को बोलना ही नहीं दे रहे। कुछ नहीं कर मतलब रहे। ये भी कोई डिबेट की कोई तहजीब होती है? ये शुरू से लेकर आखिर तक बोल रहे हैं और किसी को बोलने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं, क्या खर्चा आपकी फौज को 24 घंटे ट्रेनिंग करनी होती है? पाकिस्तान लड़ रहा है, वो खाली नहीं बैठा, वो हमसे दवाई मांग रहा है और ऊपर से हमारे ऊपर एक गोलाबारी सेकंड सुनील चोपड़ा साहब, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही। इत्मीनान से बात कीजिए ना, कोई यहाँ पर नहीं चीख रहा है। ये कोई सर्कस थोड़ा ही चल रहा है सुनील चोपड़ा साहब, ये डिस्कशन चल रहा है, यहाँ डिबेट हो रहा है। रूबिका जी, अनुमति हो तो कुछ शब्द। अभी जो दिख रहा है वो सर्कस दिख रहा है सुनील चोपड़ा साहब, कि एक के ऊपर दूसरा जो है सुनने को तैयार नहीं, बस लगातार बात रखा है। होगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सुनील चोपड़ा साहब, मैं आपके इस सर्कस शब्द से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, और ना देश का कोई बाशिंदा रखेगा, ना वो डॉक्टर रखेंगे। आपकी सोच अगर आपको ये कहने पर मजबूर कर रही है तो आई एम सॉरी, लेकिन सुनील चोपड़ा साहब, खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो जाए और सुनिए वो जो डीमोटिवेटेड डॉक्टर्स है उनके पास जाए, तो आप जानते हैं क्या होगा? इस वक्त वैक्सीन नहीं है, इस वक्त कोई दवाई नहीं है, इस वक्त जहनी तौर पर आपको लड़ना है कोरोना वायरस से। और ये कैसे स्ट्रांग रह सकता है? गुड वाइब्स जैसी चीज सुनी है आपने? नहीं बनता है। आप लोग क्यों कैंडल मार्च करते हैं, फिर मुझे ये बताइए। उनको लड़ना नहीं आता है। संबित पात्रा, क्यों करते हैं कैंडल मार्च, फिर ये बताइए मुझे। अगर ये सर्कस है तो क्यों थोड़े थोड़े टाइम पर आप लोग सड़क पर निकल जाते हैं, अगर ये सर्कस है तो? संबित पात्रा, निवेदन करता हूँ, जरा इनके साउंड को कम रखिए ताकि हम लोग शांति प्रिय डिबेट कर सके। मुझे 3 छोटे पॉइंट कहने हैं। पहले तो मैं माननीय जीडी बख्शी जी से एक निवेदन करूंगा। बख्शी साहब, आप हम सबके बड़े हैं, आप क्यों ये कम्युनिस्ट वालों से डिबेट कर रहे हैं? क्यों आप दीर्घायु हो, आप हमेशा खुश रहें, ये हम सबकी और देश की इच्छा है। आप अपनी एनर्जी बर्बाद न करें। अरे दादाजी, एक सेकेंड, रुकिए। ये हमेशा चिल्लाते इनकी आवाज नहीं आ रही ना आपकी, सुनील साहब। इनकी आवाज को कम हम लोग कीजिए डिबेट ताकि हम लोग कैसे एक करें अच्छा जब आवाज ही डिबेट नहीं आ रही है? देयर इज सम प्रॉब्लम, मैं ऑडियो ठीक करवा देती हूँ, तब तक रुकिए। संबित पात्रा, एक सेकंड, चेतन भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ चेतन, आप कंप्लीट कर लूं। मैं कंप्लीट कर लूं। 20 सेकंड, चेतन भाई बोल रहे हैं। 20 सेकंड। देखिए, पहले तो मैं जीडी बख्शी साहब से कहूंगा, आप मुंह मत लगिए कि ये क्या, पूरा दुनिया जानता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। दूसरी बात है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक इतिहास में बता। कम्युनिस्ट पार्टी ने 62 के युद्ध में कहा था कि कोई भी हिंदुस्तानी जो कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, वो इंडिया के जवान को खून नहीं देगा, वो चाइना के जवान को खून दे सकता है। वीएस अच्युतानंदन जी ने वीएस अच्युतानंदन जी कम्युनिस्ट पार्टी ग्रैंड ओल्ड मैन है, उन्होंने अपोज किया था, तो उनका डिमोशन हुआ। ये हेडलाइन न्यूज भी आई। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का आर्मी के साथ कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं पूछना, अरे क्यों आप हर चीज में चिल्लाते हैं? सुनील चोपड़ा जी, आप चिल्लाना बंद करिए। आप कुल मिला के आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 लोगों की है, एक सीताराम येचुरी, दूसरे सुनील चोपड़ा, 2 ही लोग हैं। आधी कम्युनिस्ट पार्टी आज एबीपी न्यूज में बैठी हुई है। सुनील चोपड़ा आधा है और आधा ट्विटर में है वो येचुरी जी, सीताराम येचुरी। ये 2 लोग ही है कम्युनिस्ट पार्टी में और कोई नहीं है। इसलिए इनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने ये मोबाइल क्यों खरीदा है? ये पैसा क्यों खर्च किया मोबाइल में? आप तो कम्युनिस्ट है, आपको तो वो 1000 रुपए वाला मोबाइल रखना चाहिए। आप पहले बताओ अभी मैं इनका परीक्षा लूंगा।
इन्होंने कहा आर्मी ने पैसा खर्च किया फूलों की पंखुड़ी के ऊपर। पहले आप इनसे पूछो इन्होंने ये स्मार्टफोन क्यों खरीदा है? आप तो कम्युनिस्ट हो, आपने स्मार्टफोन क्यों खरीदा है? आप मुझे पहले जवाब दो। आपको तो वो 1200 रुपए वाला फोन रखना चाहिए था, खाली हेलो हेलो करते और चुपचाप बैठते घर में। आपने क्यों रखा ये 1200 रुपए वाला फोन? अच्छा सुनीत साहब जवाब दीजिए, सुनीत साहब जवाब दीजिए। और मैं आपको बताती हूँ आपकी आवाज क्यों नहीं आ पा रही है, हम ठीक कर पाएंगे। सुनीत जी आप जरा भी एक सेकंड सुनीत जी, चूंकि सुनीत चोपड़ा साहब सवाल नहीं है, अभी कुछ बता रही हूँ आपको, आपके काम की चीज बता रही हूँ, सुन तो लीजिए। सुनीत चोपड़ा साहब काम डाउन, रिलैक्स सर। मैं ये कह रही हूँ कि आपने वो जो हेडफोन वाले, सुनीत चोपड़ा साहब सुनिए तो, सुनिए ना सर, सुनिए सुनीत चोपड़ा साहब, लिसन टू मी। मैं क्या कह रही हूँ, हेडफोन वाला माइक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप बहुत जोर से कहेंगे तो उसमें आवाज ब्रेक भी करेगी और हम ठीक से सुन नहीं पाएंगे। अगर आप इत्मीनान से कहेंगे तो वो आवाज आ पाएगी, ये मुझे कहा जाए। सी एग्जैक्टली। अब आप आराम से इत्मीनान से बात कर रहे हैं तो हमें आवाज मैं जनरल को मेरे ध्यान से सुना, मैं उनको जानता भी हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ। सी तो क्या प्रॉब्लम? अब आप आराम से बोलिए, आराम से बोलिए तो आपकी आवाज बोलेगा और पार्टी को गालियां देगा, मैं नहीं सुन। हाँ संबित पात्रा, वो एक सेकंड, संबित पात्रा जवाब दे उससे पहले चेतन कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ चेतन, दुख हो रहा है आपको कि पुष्प वर्षा हो रही है? दुख हो रहा है आपको कि हमारे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ रहा है? जेलस है आप? जलन हो रही है? देखिए नहीं मैं देखिए, मेरे को कोई जलन नहीं हो रही है, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी जो फौज हमारी हमेशा, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, हमेशा बिहाइंड द सीन हमेशा मेहनत करती रहती है। उसको किसी एक्टिविटी बनाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी प्रचार का माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लग रहा है 2014 के बाद ही जीडी बख्शी साहब ने, तो मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, क्या उन्होंने 2014 के बाद ही फौज ज्वाइन करी? आप मुझे बताइए पहले। दूसरी बात, आप दुख की बात करिए रूबिका जी, मैंने तो आपको देखा, आपने जिस तरह से एक पूरी परंपरा अभी आपने अपनी पूरी शुरुआत करी, जो स्टैंडर्ड वर्कर थे, मजदूर थे, अपने घर जा रहे थे, उनके लिए आपने आवाज उठाई। और कल मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को शर्म महसूस हुई जब मेरे को पता चला कि जो लोग रेलवे से अपने मजदूर वापस घर पर आ रहे हैं, मुझे लग रहा था फ्री आ रहे हैं, उनसे 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर संबित पात्रा मनोरंजन कर रहे हैं। अरे मनोरंजन मत करिए आप, अपना सर्कस मत करिए यहाँ पर, मनोरंजन सर्कस की आवश्यकता नहीं है। सर्कस कर रही है, सुन तो लीजिए, आप मुझे बताइए, अरे फौज, आपने क्या फौज की आपने ठेकेदारी ले रखी है? वो बीजेपी पार्टी की नहीं है, फौज पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे भारतीयों की है। आप इस तरह की बातें करके अपमान न करें। दूसरी बात देखिए, एक सेकंड नहीं, ये आप लोग हर बार यही गड़बड़ी करते हैं ना। आप लोगों को राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं पता है। आप लोगों ने राष्ट्रवाद इज इक्वल टू बीजेपी कर लिया है, और इस चक्कर में हर बार आपकी वजह से सेना क्यों सुने? ये सर्कस कौन कर रहा है? संबित पात्रा चला रहे थे क्या MiG-21? संबित पात्रा चला रहे हैं जगुआर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाई पास कर रहे हैं। आपने सर्कस कैसे बोल दिया, मुझे ये बताइए। ये आपको सर्कस दिखाई दे रहा है? संबित पात्रा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? संबित पात्रा क्या कर रहे हैं? 62 पे जा रहे हैं, अब मैं 62 में 1925 में चला जाऊंगा। नहीं तो आप सर्कस बोलेंगे तो संबित पात्रा क्या करेंगे? नहीं आप सर्कस बोलेंगे तो आप क्या चाहते हैं संबित पात्रा करें? मौन व्रत धारण कर ले। आप जिस चीज में माहिर हैं वो मोमबत्ती लेकर और सड़क पर निकल जाएं। माहिर हम नहीं है। देखिए संबित पात्रा जी को पहले तो आंकड़े पता नहीं होते, इसलिए वो पीछे चले जाते हैं ना। तो उन्हें आप संबित पात्रा को पर्सनल लेवल पर अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह दीजिए डेटा के आधार पर, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको आइडियोलॉजिकल फाइट करनी है आप कीजिए, लेकिन आप इसमें सेना को क्यों घसीट रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? आप सेना को क्यों घसीट रहे हैं? सेना को ये बीजेपी का कार्यक्रम था, मुझे ये बताइए, ये सेना का कार्यक्रम था। बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिहाइंड द सीन सेना हमेशा हमारे देश के लोगों को बोलूंगा। ठीक है, आप सुन लीजिए ना सर, आपने जितनी भी नेम कॉलिंग की है उसका काउंटर भी तो सुनिए ना। अब सुनिए ध्यान से डॉक्टर पात्रा। देखिए इन्होंने कहा कि मुझे आंकड़े पता नहीं है। मैं एबीपी न्यूज के जो व्यूअर्स है उन्हें कहूंगा कि आप गूगल करके देखिए 1962 में वीएस अच्युतानंदन डिमोट क्यों हुए थे, क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में होते हुए कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को इंडिया के जवान को खून देना चाहिए, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एग्री नहीं किया था। मेरे ख्याल से चेतन जी पढ़ के नहीं आते हैं, इसलिए विषय उनको पता नहीं। मैं 1925 का बता दीजिए,
1925 में क्या हुआ? एक सेकंड चेतन भाई, चेतन जी आपके समय में बोल नहीं रहा था, आप आराम से बात कर लें, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बात कर लूं फिर आप बोलिएगा। रूबिका जी, हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है। आर्मी को सर्कस बोला जा रहा है, जो आर्मी को डिफेंड करने आ रहे हैं उनको मनोरंजक बोला जा रहा है। देखिए, इन लोगों के ऊपर जितना भी पत्थर, मतलब हम अपना सर पत्थर पे मार लेंगे तब भी ये समझने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है ये लोग समझ जाएंगे और ये अच्छे हो जाएंगे? आज क्यों कम्युनिस्ट पार्टी पूरे हिंदुस्तान से समाप्त हो गई है? अपने इसी व्यवहार के कारण। आज कांग्रेस पार्टी क्यों सिमटते जा रही है? अपने इसी व्यवहार के कारण। और फिर बाद में बोलते हैं कि देखो ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम नहीं हैक हुआ है, आपका विवेक हैक हो गया है। एक बात सुनिए, आप लोग विवेक हुई सारी चेतन एक सेकंड संबित, सारी चीजें काश के इलेक्शन तक होती, सरकारें बन जाने और गिर जाने तक होती, तब तो चल जाता। आप जान रहे हैं ना ये जो आइडियोलॉजी है ये कैसे काम करती है। इसी की तो दिक्कत है ना। चुनाव हार जाने से अवार्ड वापस करने का सिलसिला थोड़ा ही रुका, लेटर लिखने का सिलसिला थोड़ा ही रुका, हर बात पर सवाल उठाने का सिलसिला थोड़ी उठा। आप सवाल उठाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल ऐसी चीजों पर जिस पर कोई बच्चा भी सोचेगा कि अरे इस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। नहीं, देखिए रूबिका जी, इसमें सवाल उठाने की बात नहीं है। इसमें जो एक सामान्य सी जो बात यहाँ पर ये है वो समझने की है कि इसको इवेंट ना बनाया जाए। देखिए, फौज हमेशा खड़ी रही है, हमें पता भी नहीं होता फौज हमें हर समय हर पल कैसे हमारी सुरक्षा में, अच्छा नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? एक सेकंड चेतन, तो आप क्या चाह रहे हैं? चेतन आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? पर्दे में मास्क लगाकर जगुआर उड़े, फ्लाई पास कैसे करें कि किसी को ना दिखे? अब ये तो दिखती हुई चीज है भाई, पुष्प वर्षा हो रही, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? तो मैं आपको बताऊं, विदेशी मॉडल हमें जिस तरह से पेरिस के अंदर ताली बजाई गई, हमने ताली बजा दी। जैसे यहाँ पर अमेरिका में फ्लाई पास किया गया, हमने यहाँ पे कर दिया। अरे ठीक है, ये जो काम हो रहे हैं ये करने दीजिए। जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी फौज बहुत सक्षम है, बहुत अच्छे से उनको पता है कैसे मोरल बूस्ट करना है। दीदी बख्शी साहब से पूछ लीजिए। मुझे तो अच्छा महसूस जब होता है जब दीदी बख्शी बोलते हैं कि पुलवामा की रिपोर्ट अब तक नहीं आई, पुलवामा की रिपोर्ट के ऊपर हम काम करेंगे। और सुनिए, उसी के ऊपर बीजेपी के ऊपर ही एक बंदे को टिकट दिया गया था जो सरपंच पकड़ा गया है। अरे आप चाहते कहना क्या चाह रहे हैं? दिक्कत क्या है? किससे दिक्कत है? मेजर जनरल जीडी बख्शी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड संबित पात्रा रुकिए। मेजर जनरल बख्शी। हाँ जी, सुना? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया में बने हुए तरीके हैं मोरल बिल्डिंग के, ईलान बिल्डिंग के, आपका मनोबल बढ़ाने के। हर फौज की पलटन में बैंड होता है। अब आप बोले साहब ये फजूल खर्चा है, ये फजूल खर्चा नहीं है। कभी लड़ाई में जाए तो आपको पता चले, बैक पाइप लेके भी लोग अटैक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई मोरल नाम की भी चीज होती है। जब देश इतने बड़े संघर्ष से जूझ रहा है, जब लोग मर रहे हैं, 1300 जाने जा चुकी हैं, राइट, तो उस टाइम पे जो लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं दिन रात, उनको भी मोरल बिल्डिंग की जरूरत है। और ये जरूरत पूरा कैसे की जाती है ये आप फौज से सीखिए, क्योंकि 24 घंटे हमको मौत के खिलाफ लड़ना पड़ता है। आज भी हमारे 4 जवान गए हैं, 1 अफसर, 2 अफसर, 2 जवान, आज भी हमारे लड़के घायल हुए हैं। मैंने 37 साल नौकरी की है और मैं ज्यादातर मैं लड़ाई के मैदानों में रहा हूं। कितने हमारे बेचारे जवानों को मैंने हाथ पकड़ा है जब वो जान दम तोड़ रहे थे। आई नो द वैल्यू ऑफ मोरल। आप 71 की लड़ाई और 65 की लड़ाई पे कुछ कह दीजिए। सिखा रहे हैं आपको, तो वो आपको मैं कह रहा हूं ये भी एक जंग है। और यहाँ पे हमारे डॉक्टरों को उन पे थूका जा रहा है, उन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। किसी और देश में देखा आपने? और अगर कई बहुत सारे चैनलों ने अजमाए तरीके हैं, माफी भी मांगी है गलत खबर चलाने के लिए, तो वीडियो गलत जगह से आई है, उसमें ऐसा किया जाए तो हाथ क्या है? जहां तक आपके देखिए, मैंने साहब आपको नहीं डिस्टर्ब किया था व्हेन यू वर टॉकिंग। जहां तक खर्चे का सवाल है, आप समझते हैं कि फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी है? वो कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे पागल देश अभी भी हम पे हमले में लगे हुए हैं। वी कैनॉट अफोर्ड टू स्टॉप ट्रेनिंग फॉर 1 day 1 minute।
अगर उस ट्रेनिंग का रूट बदली करके आपके एम्स हॉस्पिटल के ऊपर कर दिया जाए तो कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा है? आप मुझे बताइए ना साहब, आंसर भी, कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा है? बताइए। और हमारे जो मिलिट्री बैंड्स हैं उनको हुक्म है कि वंस अ वीक कम से कम वो जाके कंटोनमेंट में सिविलियंस के लिए बैंड बजाएं। उनका मनोबल ऊपर करें। हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी बजाए हैं, उससे वहां के कोविड पेशेंट्स पे क्या फर्क पड़ा होगा? अब मेरा भी सुन लीजिए। अच्छा नहीं लगा आज जहाज देख के? हर बच्चा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए आप। अब देखिए, मुझे पता है, मैं भी एक फौजी के घर से ही आता हूँ, फौजी का ही बेटा हूँ। मुझे पता है कि हमारे देश में सॉटी चलती रहती हैं, डिफेंस की एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए हमारी फौज 2014 के बाद नहीं बनी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने 71 और 62 की लड़ाई लड़ी और जीती, ये हम सबके सामने। और किसके नेतृत्व में? 62 की नहीं जीती। आपने कभी उस पार्टी के बारे में, उन लोगों के बारे में की जीती, 62 की नहीं जीती। मान सकता हूं कि आपकी कुछ ना कुछ वहां पर थोड़ा सा दिल आपका उस तरफ लगा पड़ा है। दूसरी बात, आप मुझे बता दीजिए, रूबिका जी आप भी मुझे बता दीजिए, समित पात्रा जी बैठे हैं, मैं इसलिए मनोरंजन कह रहा था कि जो मजदूर हैं, जो अलग अलग शहरों में फंसे पड़े, इनका पैसे आपने कुछ कार्यक्रम चलाया था और मैंने अपना कार्यक्रम में तारीफ भी करी थी। उनको 50 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? 50 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? सर आपका बड़ा सवाल है ना, पूछ लेने दीजिए। एक तो आपकी जो गलतफहमी वो दूर हो गई ना, 62 हम नहीं जीते थे। आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं? किसकी तरफ से जीत का जश्न मना रहे हैं? 71 की जंग जीते थे। हाँ। रूबिका जी, अब मैं जवाब देता हूँ। रूबिका जी, पहले तो मैं समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ खड़े हैं। ये चेतन जी कंफ्यूज क्यों? पहले कहते हैं कि ये क्यों पैसा बर्बाद किया, फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल फौजी के घर से आता हूं, मैं तो इसके साथ में हूं। तो पहले तो इनकी कंफ्यूजन को दूर करिए। देखिए, फूल क्या बरसा दिया क्या? तो आज डॉक्टर, अभी आपके मैं टीवी पे देख रहा था, डॉक्टर्स कितने खुश थे, कितने खुश होकर बाहर निकले, ताली बजा रहे थे। जो बेचारे मरीज बेड पे होंगे, उनके मन के ऊपर भी किस प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा होगा उसका। इन सब चीजों को देखकर भी ये लोग दुखी है। मुझे तो दया आती है इन लोगों की। देखिए, जहां तक मजदूरों का विषय है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार की राज्य सरकार हो, सब लोग मजदूरों के लिए चिंता कर रहे हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि मजदूरों के लिए चिंता कर रहे हैं तो आर्मी अपना काम बंद कर दे। उसका अर्थ ये नहीं है कि आर्मी अपना एक्सरसाइज ना करे। मगर मैं बहुत सख्ती के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। चेतन आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं आप कोई 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं? नहीं रूबिका जी, बिल्कुल कोई 50 रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। बिल्कुल गलत न्यूज है। कोई 50 रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। बाकायदा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और 2 राज्य जिनके बीच में ये एक्सचेंज हो रहा है, वो आपस में बात करके प्रोटोकॉल के आधार पर ये सारी कुछ कर रहे हैं। प्रोटोकॉल क्या था? दोनों राज्य, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पंजाब और महाराष्ट्र के बीच में बात हुई। देखिए रूबिका जी, दोनों राज्य अपने रिसोर्सेज को शेयर करके बात कर रहे हैं। ने हेमंत सोरेन जी ने इस बारे में आवाज उठाई थी, कल उन्होंने बोला। दूसरी बात, इसके ऊपर देखिए, सुमित पात्रा जी की बात का मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता मुझे उस बात में। आप इस बात को स्पष्ट करके निकाल देंगे अपने चैनल के थ्रू तो मेरे को स्पष्ट हो जाएगी बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आपने 24 तारीख को, 24 मार्च को ये पहला लॉकडाउन किया और अब उन सबको लेके जाया गया। क्या ये एक हमारी यहाँ आने की जरूरत नहीं है? अमित पात्रा जी, देखिए आप तो व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत मत हुई है, आप व्यक्तिगत मत हुई है। जो मैं अपना अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो मेरा संदेह है, जो मेरा डाउट है, रूबिका जी क्लियर कर देंगी। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, आर्मी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आप जब उसके ऊपर स्टैम्प मार देते हैं, आप झंडा लेकर जब आगे खड़े हो जाते हैं, दिक्कत उससे है। जो जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट उसका मिलना चाहिए और फौज के ऊपर क्रेडिट मत लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फौज के ऊपर क्रेडिट लेने का जो अभियान चल रहा है, बार बार देखा जा रहा है। आपने चुनाव के समय में भी देखा गया। नहीं, जीडी बख्शी में, जो जनरल जीडी बख्शी ने जब आपको बताया कि ये तो रेगुलर काम है, सिर्फ और सिर्फ रूट बदल दिया गया है, तो आपने अपना रूट बदल दिया, आपने खुद को फौजी के खानदान का बता दिया। उसके बाद एक सेकंड सुनिए, शुरुआत तो आपने भी की थी ना सर्कस की, आपने बात आगे बढ़ाई थी ना, बैटन आप ही सुनील चोपड़ा से लेकर आगे बढ़े थे। आपको सर्कस लग रहा था, फिर आप फौजी परिवार के हो गए, फिर आपने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। एक के बाद एक आप गोल पोस्ट चेंज करते चले जाते हैं। आपका कन्विक्शन सिर्फ एक चीज में है कि जो भी उस तरफ से होगा उसको अपोज करेंगे।
इसी में कन्विक्शन है और कंसिस्टेंसी है आपकी चेतन, मान लीजिए इस बात। नहीं बिल्कुल नहीं मान सकते। सबसे पहली बात है जो फौज ने ये जो किया है उसकी हमेशा सराहना करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये एक इसका क्रेडिट लेने की जो भूमिका चल रही है ये बड़ी अरे किसने लिया क्रेडिट, मुझे ये बताइए ना, किसने लिया क्रेडिट? मुझे बताइए ना। मैं ये डिबेट क्रेडिट की वजह से नहीं कर रही हूँ। संबित पात्रा 100 ट्वीट कर देते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट कर देते तो इस पर डिबेट नहीं होता। चेतन प्लीज मेरी बात सुनिए। चेतन मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रही हूँ, सुनिए सुनिए। चेतन सिंह सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनेंगे आप मुझे बता दीजिए। काम डाउन, मेरी बात सुनिए। मैं एक सेकंड, एक तो हम लोग आमने सामने नहीं है, कैमरा नहीं है, तो आवाज ठीक से एक दूसरे की सुन नहीं पा रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपने व्यूअर्स का तो सम्मान कर लीजिए चेतन, बाकियों का नहीं कर रहे हैं मत कीजिए। आप जाने और आपकी आइडियोलॉजी जाने, व्यूअर्स का तो सम्मान कीजिए ना। आप मेरी बात देश का सम्मान कर ले, आप मेरी बात सुनिए, देश का सम्मान आप मेरी बात सुन लीजिए। सर्कस आप बुलाए सेना के फ्लाई पास को और सम्मान कोई और करे। सेना के बाईपास आप इसे कर्तव्य बुलाए और आप ध्यान देंगे सम्मान किसी और के लिए। आप सुनिए मेरी बात, मैं डिबेट क्यों कर रही हूँ पता है आपको? संबित पात्रा 100 ट्वीट करते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ट्वीट करते या बयान देते तो ये इस पर डिबेट नहीं होती कि बहुत अच्छा हमारा काम हुआ है, हम क्रेडिट लेते हैं, हम सैनिकों का सम्मान करते हैं और सैनिकों ने जिनका सम्मान किया हम उसका सम्मान करते हैं। डिबेट उस पर नहीं हो रही है। डिबेट सीताराम येचुरी, मनोज झा जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया इस बात पर। क्लियर कीजिए अपना दिमाग। मैं डिबेट इस बात पर कर रही हूँ। सुनीत चोपड़ा ने सर्कस कहा है, मैं डिबेट इस बात पर कर रही हूँ। क्रेडिट किसी ने नहीं लिया है। जीडी बख्शी ने जब आपको ये सुनाया, आपको ये समझाया, आपको एक्सपोज किया, तो आपने जीडी बख्शी को इंक्लाइन टुवर्ड्स राइट कह दिया। आपकी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिबेट हो रही है। सुनीत साहब मैं इत्मीनान से सुनूंगी आपकी बात। रुकिए चेतन, सुनीत साहब आराम से बोलिए ताकि मुझे आपकी आवाज आए। आराम से बोलिए, मैं बीच में नहीं टोकूंगी, आराम से बोलिए। फौज में चंदर सिंह गढ़वाली जैसे महान फौजी, फौज में मेजर जयपाल सिंह जैसे महान फौजी, फौज में लक्ष्मी सहगल जैसी महान फौजी अपने मरते दम तक इस पार्टी में रहे हैं, तो कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी की बात इज्जत से कीजिए। भगत सिंह के टाइम से लेके आज तक, भगत सिंह के साथियों से लेके आज तक वो लोग रहे हैं। एक सेकंड संबित पात्रा, इसका जवाब मेजर जनरल जीडी बख्शी देंगे। हाँ सुनीत चोपड़ा साहब सुनिए, अब जवाब सुनिए। आप सुनिए, आपकी पार्टी में बहुत महान लोग रहे हैं, लेकिन उस महानता को आप लोग आगे बढ़ाकर ले पाए हैं, ले जा पाए हैं? इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और जीडी बख्शी की बात सुनिए। मेजर जनरल सुनीत जी, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की अफसर का जो आईएनए की थी उनका नाम लिया। क्या आपसे मैं पूछ सकता हूं कि कम्युनिस्टों ने जब वो स्टालिन के साथ संधि थी, उन्होंने नेताजी को क्या कहा था? तोजो का कुत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि नहीं कहा था? प्लीज दिल पे हाथ रख के बोलिए, बाकी मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि नेताजी को कम्युनिस्टों ने क्या कहा? तोजो का कुत्ता कहा, वो मैंने वो कहा नहीं है। आज सुभाष बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक वाम मोर्चे का हिस्सा है, आपको अच्छा लगे या ना लगे। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप आज की बात पे आइए। जो देश एक भयंकर पैंडेमिक से लड़ रहा है, उसका मनोबल कायम रखना अनिवार्य है। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, उसका मनोबल कायम रखना अनिवार्य है। फौज इसमें पूरी मदद करेगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय लड़ाई है, राष्ट्रीय संघर्ष है। And whenever the army is called in, चोपड़ा साहब इतने सीनियर आदमी आप, चेतन सिंह इतना पढ़ लिख के, मुझे ये बताइए क्या फायदा
जब आपको सही और गलत में फर्क ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के चक्कर में आपको हर चीज गलत लगने लगे। आपको चूंकि विरोध करना ही है तो आप सेना का विरोध कर जाएंगे, चुनाव आयोग का विरोध कर जाएंगे, लोकतंत्र का विरोध कर जाएंगे। बस विरोध करना है हमें, तो आंख बंद करके बस आप कह दीजिए इस सरकार में, और हम विरोध करना शुरू कर देंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं ना, लो आ गए सम्मान पर सवाल उठाने वाले। ये जो पुष्प वर्षा हुई है कई लोगों को कांटों की तरह चुभ रही है। चेतन सिंह उनमें से एक है जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, मैं चाहती हूँ जो भी बात अपनी रखें आप, उससे पहले ये जो सर्कस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है इसे वापस ले लीजिए। देखिए, सर्कस की अगर बात करी जाए तो मैं सर्कस शब्द ना तो किसी सेना के लिए किया है इस्तेमाल, ना किसी संस्था के लिए किया है। जो मैंने किया है संबित पात्रा जी के लिए, और जिस तरह के सोच से वो आते हैं उससे। मुझे कभी की व्याख्या नहीं चाहिए। मुझे इस सर्कस शब्द से इस वक्त एलर्जी है और इसे आप वापस मैं अभी भी सर्कस शब्द पे कायम हूँ। आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए सर्कस शब्द पर कायम रहने की। किसको आपने सर्कस का, मुझे ये बताइए, किसको सर्कस का? देखिए, नहीं, किसको का, पहले मुझे समझाइए। संबित पात्रा जी जिस तरह से मुद्दे पे ना रहे, ये बार बार लोगों को मुद्दे से भटका रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो सरकार की खामियों को गिनाते हैं, सरकार की खामियों को गिनाने की जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी आपकी हिम्मत को दाद देना होगा चेतन। क्या ये उन सब आपकी हिम्मत को दाद देना होगा, इसलिए दाद देनी होगी कि आपने जिस बात से शुरुआत की उस बात से बिल्कुल आप 360 डिग्री टर्न ले गए। आपने पहले कहा कि आज जो कुछ भी कर रही थी सेना, ये जो सर्कस हो रहा था उससे बेहतर था कुछ और हो जाए, और अब आप कह रहे हैं कि संबित पात्रा सर्कस कर रहे थे। नहीं, सेना ने बहुत सारे ऐसे कदम हर पल उठाती है जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। आप या तो सच में बहुत बड़े डरपोक है चेतन कि अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते हैं, या फिर आप बहुत बड़े हिपोक्रिट हैं। नहीं, देखिए रूपिका जी, आज पत्रकारिता का बहुत बड़ा दिन। आप मुझे बता दीजिए, आपने इस तरह का माहौल कब देखा कि विपक्ष के लोग कभी भी कोई सवाल उठाएं तो उनको इस तरह से कॉर्नर किया जाता है? अरे सवाल उठाइए ना, क्यों? आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया था कि पैसेंजर से 50 रुपए लिए जा रहे हैं, वो सवाल उठाइए ना। आप वो सवाल उठाइए, उस पर जवाब लेंगे हम। आप सेना के इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को सर्कस कैसे बुला सकते हैं? संबित पात्रा, 30 सेकेंड्स। संबित पात्रा, कंक्लूडिंग रिमार्क। झंडा दरबारी वाला काम नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, क्या फिर बोलिएगा? झंडा दरबारी का जो काम किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये? झंडा दरबारी का काम। जवाब दीजिए। मैं नहीं सुन सकता हूँ और नहीं सुन सकते हैं रूबिका जी, आप क्यों अलाउ कर रही हैं? मुझे बोलने दीजिए प्लीज। रूबिका जी, मुझे एक आपत्ति है। मैं देखिए बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूं, और मैं जनता से पूछ रहा हूं, हु इज चेतन सिंह एंड मिस्टर चोपड़ा टू सर्टिफाई द आर्मी ऑफ इंडिया? ये कौन है? ये नोबेल प्राइज मिला हुआ है कौन है? हिंदुस्तान के प्राइज। प्लीज कीप क्वाइट। आप चुपचाप बैठ जाइए। आप इंडिया की आर्मी के ऊपर जिस प्रकार के, आप कौन है आप जो इंडिया की आर्मी को सर्टिफाई करेंगे? मैं आप लोगों को गद्दार कहना चाहिए। ये देश की आर्मी आपको प्रोटेक्ट अरे ना रूबिका जी, आपने हिम्मत नहीं की रूबिका जी, अब आप इनको बोलिए प्रयोग करने के लिए। ये देखिए, जब भी तो इनको क्या क्या बोला जाता है, सर्कस ये झूठे लोग बैठे हैं। ये नोबेल प्राइज कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। कौन है ये आदमी? बड़ी बदतमीजी की बातें करते हैं। कौन है जो बदतमीजी की बातें, इंडिया की आर्मी पे ठप्पा लगाएगा? कौन है? ऐसी बातें करने से कर रहे थे वो बिल्कुल दायरे में और तरीके और सलीके से कर रहे थे। संबित पात्रा, आपका इनको गद्दार कह देना ठीक नहीं है, और आप जो चेतन कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप आज के कार्यक्रम को, एक योद्धा को दूसरे योद्धा को सलाम करना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप उसे सर्कस कह रहे हैं, और फिर आप कहते हैं देखिए रूबिका जी आप रोक नहीं रही है, ये 2 कदम आगे जा रहे हैं। अरे पहले आप अपने आप गिरेबान में तो झांक के देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फख्र है आज के कार्यक्रम पर जो योद्धाओं ने, हमारे देश के फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने पुष्प वर्षा करके, बैंड परफॉर्मेंस करके, फ्लाई पास करके हमारे कोरोना वॉरियर्स का जज्बा बुलंद किया है।